मुल्क में आने वाले हालिया सैलाब ने आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के अवाम को बुरी तरह से मुतासिर किया है। आर्जी पनाहगाहों और खैमा बस्तियों में हज़ारों हामला माएँ दर्द-ए-ज़ात से तड़प रही हैं। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ अद्वियात पहुँचाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। फ़िलहाल हम आपको ज़िला भक्कर के इलाकों दरिया खान और कलूर कोट लिए जा रहे हैं, जहाँ खैमा बस्ती में एक रोज़ पहले सिद्रा बीबी ने एक बेटे को जन्म दिया है। 19 साला माँ और उसके बच्चे की हालात इस वक्त क्या हैं और मुतासरा ख़ानदान इस वक्त रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा खैमा बस्ती में कैसे गुजार रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। डेरा इस्माइल खान और भक्कर की सरहद पर वाक़े तहसील दरिया खान और कलूर कोट, जहाँ पानी तो उतर गया है लेकिन रहमान वाला की ये मुतासरीन सैलाब अपने घरों में खड़ा पानी सूख जाने के मुंतज़िर हैं। यहाँ 20 ख़ानदान खैमाजन हैं। इन्हीं में से एक सिद्रा बीबी है जो एक रोज़ पहले टाट की झुग्गी में माँ बनी है। ये कहाँ पैदाइश कहाँ हुई इसकी, हॉस्पिटल में या इसी में? तो कोई आपके पास डॉक्टर नहीं था उस वक्त, कोई दाया नहीं? नहीं कौन। तो बेटे का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? सैलाब से मुतासरा सिद्रा बीबी वो माँ है जिसका फर्श पानी में बह गया है और छत में कई सुराख हैं। मुस्तनिद डॉक्टर या तरबियत याफ्ता दाई के बगैर ज़चगी के मराहिल और बाद के मामलात क्या हैं, सिद्रा तो तफसील नहीं बता सकी, लेकिन इसकी माँ और बहन दुखों भरी दास्तान ज़रूर सुनाती हैं। अभी माँ बच्चे की सेहत का थोड़ा सा बताएं, इनकी सेहत के क्या हालात हैं? जी हसीयत इनकी बहुत खराब है। मैं समझे बहुत बच्चा औखा, जब मैं रात दी रोटी में समझी कर पेट हर वेले कुछ दर्द पेट ही हर वेले होता है, हाथ दिखाए ना नहीं करने कुछ भी नहीं होता है। जब हवा चलती है, बारिश आती है, ऐसा लगता है क़यामत का कोई नज़ारा है। हम बिल्कुल, ये बच्चा आपने देखा बहुत ही छोटा है, बिल्कुल इसकी 2 दिन ही वैसे पैदा हुए और बहुत भीग जाते हैं, सारी चीज़ें हमारे भीग जाती हैं। बिल्कुल हमारी कोई ऐसी जगह नहीं होती सूखी जहाँ पर बैठ जाएं। सारी रात हम रो के गुजारते हैं, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। दरिया खान और कलूर कोट के मुतासरीन के हर खैमा में कोई न कोई ज़रूरत महरूमी बनकर ज़रूर सिसक रही है। मुतासरीन सैलाब की ये एक और नौजवान बच्ची है। एक तो कम उम्री में ब्याही गई है, दूसरा छोटी उम्र में ही 2 बच्चों को सीने से चिमटाए सैलाब के हाथों बेघर हो गई है। माँ और बच्चों पर क्या गुजर रही है, ज़रा सुनिएगा। पूरे दिन रात गुजारते हैं रोते रोते, कुछ भी नहीं होता हमारे पास। बच्चों की सेहत, आप लोगों की अपनी सेहत की क्या मामला है? दोनों हम बीमार रहते हैं, सब लोग, कोई भी यहाँ नहीं आता, देखने भी नहीं आते क्या है और क्या नहीं है। बच्चों की खुराक का, इनके दूध का, इनके बाकी मामलात कैसे पूरे हो रहे हैं? बस गुजार लेते हैं हम, भूखे प्यासे सब लोग, कुछ भी नहीं देते, कोई भी यहाँ नहीं आता, गुजरते भी नहीं है यहाँ से। क्या चाहिए अगर आप अपील करें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से? चाहिए कैंप, कुछ भी नहीं है, कुछ भी खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता। टेंट नहीं पागल, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल हमारे रहने के लिए हो। हमारे मतलब है कि हमें घर चाहिए। टेंट का हम क्या करेंगे, एक दिन में होगा, 2 में, सारी ज़िंदगी तो नहीं होगा हमारे पास। अभी तो चाहिए ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे लोगों के क्राइसिस देखे, लोगों को इन हालात में देखा, तो अपने तौर पर भी दिल पसीज आया कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे गैप्स होते हैं पॉइंट आउट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। फूड होती है, मेडिसिन होती है, हम अपने तौर पर जो होता है कोशिश कर रहे हैं। दरिया खान के इन मुतासरीन की खैमा बस्ती से चंद गज दूर एक घाटी के पीछे मुझे हैंडपंप नजर आ गया, जहाँ एक कमसिन बच्ची कपड़े धो रही थी। इस नल से बरामद होने वाले पानी की कहानी पीने वालों की जुबानी। मैं देख रहा हूँ हैंडपंप लगा हुआ आपकी बस्ती में। ये आर्मी वाला नल कर दिया है, इसका पानी पीने का सही नहीं है। क्या है इस पानी में? इसमें कोड़ा है, सिलाब। सर जी ये पानी जो है ना, ये वैसे देखने में तो सफ़ा लगता है, इसका जायका बहुत ख़राब है। जो बच्चा इसको पानी को पीता है ना, वही बीमार हो जाता है। आप लोग यही पानी पी रहे हैं? जी हाँ, हम ये पी रहे हैं। जब आपको पता है कि ये पानी बिल्कुल ठीक नहीं है तो फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बच्चे भी आप? सर जी इसलिए हम पी रहे हैं कि पानी की तरह हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। पानी नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। जो पीने का पानी है ना, वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो वो लोग वही पानी पी रहे हैं जो जहाँ से दरिया के जो फ्लड वाला था वही पी रहे हैं। उसके बाद स्टमक में जाता है, वो उसके असरात आ रहे हैं। तो नहाते भी ये लोग इसी पानी से नहाते हैं, वही पानी पी रहे हैं। पानी के पीने का बहुत बड़ा मसला है उसमें, और उसी से काफ़ी सारी बीमारियाँ फैल रही हैं।
जिला भक्कर की तहसील दरिया खान और कुलूर कोट के इन सैलाब मुतासिरीन को खैमों की कमी का सामना है। खेत खलियान और रोजगार छिन जाने की वजह से रमजानुल मुबारक और ईद का मजा किरकिरा हो गया है। ऐसे में बूढ़े जवान बच्चे खवातीन सभी मियाँ शहबाज शरीफ से सिर्फ अपील करते हैं। ये किस जगह पे हैं हम इस वक्त? ये शबाब शरीफ का है। अच्छा, तो आप लोग ये इस तरह से पानी तो उतर गया खासा, आप लोग अपने घरों को क्यों नहीं चले जाते? हमारे घरों में अभी बैठने की जगह नहीं है, पानी है उस घरों में। टेंट तो मिले हुए हैं आप लोगों को? टेंट मिले हैं मगर टेंट बेकार हैं। ये जो टेंट है ना, ये बारिश अंदर आती है, बैठ नहीं सकते हम। सारी रात बच्चे भी रोते हैं, हम भी ऐसे बैठे होते हैं पकड़ के। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे? ना, उसका राशन लिया है बकर। ये फौजी जो है ना, ये खाना ले आते हैं। ये सुबह वाला शाम रात को आ देते हैं और रात वाला सुबह को आ देते हैं। खाने का नहीं होता वो उसका सालन होता है ना, वो खट्टा हो जाता है, बीमार हो जाते हैं हम। फिर भी भूख को हम खा जाते हैं। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्तियों में तिब्बी सहूलियात पहुंचाने की फौरी ज़रूरत है। नौज़ायदा बच्चे और माँ के शब रोज़ तो मुसीबत में कट ही रहे हैं, लेकिन आलूदा पानी के किनारे आबाद ये पनाह गुज़ीन दीगर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। बच्चों को बहुत तकलीफ है, कोई भी सहूलत नहीं है इनको। एलर्जी है, बीमारी भी है, बुखार भी है। तो आपको बुखार थी? ये सैलाब के बाद हुआ है या पहले से कोई प्रॉब्लम थी? सैलाब के बाद हुआ है। रहमानवाला के सैलाब मुतासरीन की हालत देखकर मेरे मेज़बान शहजाद हुसैन हाशमी ने अपनी मोबाइल डिस्पेंसरी बमा डॉक्टर और इमदादी सामान के वहीं मंगवा ली। माँ बच्चों का मुआयना, अद्वियात की फराहमी और साफ पानी की बोतलें तकसीम कर दी गईं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरियात हैं कि यहाँ खत्म होने में नहीं आ रही। इससे पहले कोई डॉक्टर आया आपके पास यहाँ? नहीं, आपके कोई पास में खास डॉक्टर नहीं है। अभी तकलीफ ज़्यादा है आपको? जी हाँ, ज़्यादा है। इतना ज़्यादा एरिया है तो ज़ाहिर है रूटीन वर्क में उनके पास ही आना होता है। जो पीछे जो टीम्स आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एरिया को कवरेज कर रही हैं ज़्यादा। इन एरियाज़ में आपने सैलाब मुतासरीन को किन किन बीमारियों में मुब्तला देखा है? यहाँ पे ज़्यादातर स्किन डिजीज़ हैं या चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी तक कोई डायरिया की या इस किस्म की कोई आउटब्रेक्स वगैरह नहीं हुई, या कॉलरा की या टाइफाइड फीवर की कोई आउटब्रेक्स नहीं हुई। अब इतनी बड़ी तबाही जो आ रही थी, इसके बारे में ये लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि इतना पानी आज से पहले नहीं आया। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले पानी ख़त्म था। ये लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। जब बिल्कुल सर पे बात आ गई, गवर्नमेंट ने इनको 1-2 दिन पहले बताया कि जनाब अब आप यहाँ से निकलें, यहाँ पे पानी आ रहा है। उस टाइम तक भी ये लोग कंफ्यूज थे कि हम किस तरह निकलें, किस तरह अपने घर बार छोड़ दें, जानवर छोड़ दें, फसलें छोड़ दें। फिर लेकिन मजबूरन इनको वहाँ से निकलना पड़ा। हमारी हुकूमत जो कुछ करेगी करे, हम उनकी मुताज हैं। हम उन आपकी हुकूमत के मुताज हैं, उनकी मर्जी है जो कुछ हमारे साथ करेगी। तो आपको सुनती है, आप उनसे कुछ कहना चाहें तो कहें ना। तो कह रहे हैं ना, जो हुकूमत को मालूम हो हमारे पास ईद है, ईद के बच्चे को कपड़े नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ईद के लिए, ठीक है ना। उनका कोई गुजारा करना है, अल्लाह ताला इनको हिदायत करे, इनको खुश रखे। ये हमारे साथ जो अभी भलाई करे, कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हमारा जोर तो नहीं है ना। हुकूमत के साथ भी जोर नहीं है, किसी के साथ भी नहीं, हमारी ख्वाहिश है। जनूबी पंजाब और दरिया सिंध के किनारे पर आबाद बस्तियों में बीमार बच्चे, हामला माएँ और परेशान हाल हजरात अपनी ज़िंदगी इंतहाई बेचैनी के साथ गुजार रहे हैं। गैस्ट्रो, पेचिश, खारिश और ख़ास तौर पर चश्मे आशोब ने इस इलाके की 38% आबादी को बुरी तरह से मुतासर किया है। वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने इन इलाकों का दौरा ज़रूर किया है, लेकिन सैलाब मुतासरीन की बहाली और उनको उनके घरों तक वापस पहुँचाना अकेले मियाँ शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी हरगिज़ नहीं है। हम सबको, तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को इन सैलाब मुतासरीन के लिए ज़रूर काम करना होगा। इस वक्त मैं आपको ज़िला भक्कर के इलाकों बहल, नौतक और दरिया सिंध के किनारे आबाद निशेबी बस्तियों में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी महीने में सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम किस सुस्ती का शिकार है और इलाके के वडेरे मेंबर सूबाई असम्बली सरदार सईद अकबर निवानी वहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। तफसीलात इस ब्रेक के बाद।